नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल तक्षशिला यूके पर। देखिए, लास्ट टाइम हमने पदबंध को पढ़ा था, एक वीडियो में उसकी बना चुका था। मैंने बोला था इसके 2 पार्ट आएंगे, आज इसका लास्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूं और पदबंध को आज पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। मैंने एक ही वीडियो में उपवाक्य खत्म किया था, 2 वीडियो में पदबंध के बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम लोग पदबंध, बिना कुछ ज़्यादा बकवास किए। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको पदबंध उपवाक्य में अंतर बताया था, पदबंध और पद में अंतर बताया था। फिर मैंने परिभाषा देने के बाद उसके 5 प्रकार आपको बताए थे, जिनमें से एक प्रकार में बता चुका था, संज्ञा पदबंध। आप लोग हेडिंग लगा दो सेकंड, सर्वनाम पदबंध। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 4 टॉपिक है इसके और ये खत्म करके मैं इस वीडियो को पूरी खत्म कर दूंगा। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारा दूसरा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, जब कोई भी शब्द, कोई बंधे हुए पद किसी सर्वनाम पद की, किसी भी वाक्य के अंदर सर्वनाम पद की विशेषता को अगर बताते हैं, सर्वनाम पद के बारे में बताते हैं, तो हम बोलते हैं सर्वनाम पदबंध। जब बंधी हुई इकाई सर्वनाम के बारे में बताती है, हमें करना क्या होगा, इसमें जो वाक्य में दूंगा उस वाक्य में आपको शुरू से लेके और बस सर्वनाम को देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे संज्ञा पदबंध में हम लोग क्या कर रहे थे, संज्ञा को ढूंढ रहे थे, ऐसे ही इसी के अंदर हम लोग किसे ढूंढेंगे, सर्वनाम को कहीं पे ढूंढ रहे होंगे और बस सर्वनाम तक जाके हम लोग रुक जाएंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। मैं इसके एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसका, परेशानी में उलझा हुआ मैं, परेशानी में उलझा हुआ, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ ना कर सका। ठीक है, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ ना कर सका। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम अब शांत कैसे हो, अब शांत कैसे हो। ठीक है, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम अब शांत कैसे हो। फिर एक इसमें हम ले लेते हैं, तीसरा इसका एग्जाम्पल, हमेशा शोर करने वाला वह लड़का चुप कैसे बैठा है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। जो लड़का कल आया था वह राजेश है, वह राजेश था। ये कुछ एग्जांपल मैंने इसके ले लिया आपके सामने। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो, अब बात करते हैं इसकी हम लोग। तो जैसे मैंने परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ ना कर सका, तो मैंने आपको बोला कि आप लोग सर्वनाम को छांट लो इसमें कहाँ पे है। तो आपने देखा सर्वनाम कहाँ पे, यहाँ तक। तो आप इसे शुरू करो, परेशानी में उलझा हुआ मैं क्या होता है, सर्वनाम। तो यहाँ तक इसे बॉक्स में ले लो। तो परेशानी में उलझा हुआ मैं, तो अगर बोले इसमें सर्वनाम पदबंध कौन सा है, तो सिर्फ मैं तक, क्योंकि मैं क्या होता है, सर्वनाम होता है। फिर बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम, तो तुम क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो यहाँ तक इसे ले लेते हैं। ठीक है, मैंने सर्वनाम की वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप जाके इस पूरे चैप्टर को पढ़ो, अच्छे तरीके से देखो कि सर्वनाम होता क्या है, किन शब्दों से पहचान होती है सर्वनाम की, अगर किसी को नहीं पता है। क्योंकि जब तक आपने संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़े होंगे, विशेषण नहीं पढ़े होंगे, तब तक आप इसे नहीं कर सकते। मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसकी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके देखो और आपको ईजिली समझ में आएगा कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे मैं तक आपने घेर लिया, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम, यहाँ तुम तक घेर लिया। हमेशा शोर करने वाला वह एक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम।
इसे ले लेते हैं, ठीक है। फिर जो लड़का कल आया था वह निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा दे लेते हैं, जो वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे, जो वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे वे आतंकवादी थे, आतंकवादी थे। तो आपने देखा जो वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे वे, तो वे क्या होता है, वे होता है आपका सर्वनाम। तो आप इस तरीके से जहां पे भी सर्वनाम दिखे बस वहीं तक इसे बॉक्स में लेते चले, वहीं तक अंडरलाइन कर लो ऐसे, बस वो हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं विशेषण पदबंध को देखते हैं, ठीक है। विशेषण पदबंध, देखो जैसे मैंने बोला विशेषण पदबंध क्या होता है, जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा सर्वनाम इत्यादि शब्दों की विशेषता बताता है। जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा सर्वनाम इत्यादि पदों की क्या बताए, विशेषता, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण पदबंध बोल देते हैं। जैसे इसको उदाहरण अगर मैं देखूं तो इसके उदाहरण क्या रहेंगे, देखो चलो, जैसे इसमें मैं आपके एग्जाम्पल, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत करने वाले, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध नंबर 3 है, ठीक है। रोज कसरत करने वाले सदैव स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। इसकी पहचान बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हो आप लोग, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। फिर है गीत गाती हुई स्त्रियां, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है, ठीक है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है। फिर दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण से उत्तर तक भारत फैला हुआ है, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, लंबे कद का सिपाही, लंबे कद का सिपाही चला आ रहा है, चला आ रहा है, ठीक है। नंबर 1 और ले लेते हैं इसमें, घोंसलों में रहने वाली चिड़िया, घोंसलों में रहने वाली चिड़िया उड़ गई, उड़ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसमें, 7 बजे वाली गाड़ी, 7 बजे वाली गाड़ी, 7 बजे वाली गाड़ी आज 8 बजे छूटेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम लोग, दुकानों से
ऊँघते हुए, दुकानों से ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांक रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। और इसमें एग्जाम्पल, चलो कहीं इतने एग्जाम्पल ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के जानबूझ के लिए, देखो इतने सारे एग्जाम्पल मैं देने को 2 एग्जाम्पल भी दे सकता था, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल निकालने का अर्थ ही यही है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाओ कि हाँ जी किस तरीके से हम लोग विशेषण पदबंध को पहचानते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिए इसमें। ठीक है, जैसे देखो मैंने बोला आपको विशेषण पदबंध छांटना। विशेषण पदबंध कैसा होगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। रोज कसरत करने वाले सदैव स्वस्थ रहते हैं, तो आपको वाले, वाली, इसकी पहचान सबसे बड़ी क्या है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है वाला, वाली, वाले, हुई, हुए। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। जहां तक ही शब्द आपको दिखता है वहीं तक उसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, पहली बात। दूसरा, कहीं आपको गुण दिखाई दे, कोई विशेषता दिखाई दे, जैसे अच्छा, होशियार, ये शब्द क्या होते हैं, होशियार होना, गुण होना, ईमानदारी, ये सब गुण होते हैं, वहां तक इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे रोज कसरत करने वाले, बस यहीं तक रोक लो इसे। रोज कसरत करने वाले क्या है आपका विशेषण पदबंध है। फिर तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे तक ले जाओ। अच्छा क्या होता है, विशेषण, तो ये आपका क्या है, विशेषण पदबंध। गीत गाती हुई, स्त्रियां मत लेना, यहीं तक रुक जाओ। मैंने बताया ना हुई तक। स्त्री अगर आपने लिया तो संज्ञा पदबंध में आ जाएगा, क्योंकि स्त्रियां क्या है, संज्ञा। तो पानी जो भरने जा रही है वो स्त्रियां हैं, तो ये संज्ञा है काम करने वाली। तो इसलिए आप लोग यहाँ तक नहीं लोगे। कहाँ तक लोग, गीत गाती हुई। दक्षिण से उत्तर तक, भारत मत लेना, भारत संज्ञा में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो भारत का आपको नहीं लेना, दक्षिण से उत्तर तक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर लंबे कद का सिपाही चला आ रहा है, लंबे कद का सिपाही मत ले लेना, सिपाही इसमें संज्ञा है, तो इसे बस यहाँ तक। लंबे कद का, लंबा क्या होता है आपका विशेषण होता है। घोंसले में रहने वाली चिड़िया, घोंसले में रहने वाली, वाली तक रुक जाओ, चिड़िया मत लेना, चिड़िया संज्ञा में आ जाएगी। 7 बजे वाली गाड़ी आज 8 बजे छूटेगी, गाड़ी तक मत जाना, गाड़ी इसमें संज्ञा है। दुकानों से ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांक रहे हैं, दुकानों से ऊँघते हुए, बस चेहरे तक मत जाना। चेहरा क्या है इसमें, चेहरा आ जाएगा आपका संज्ञा में। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी, ये वाली। बहुत अच्छी अच्छी पहचान मैं बताऊंगा, बहुत मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे देखते जाओ, एक एक सवाल इजीली होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये आपको ध्यान रखना है इसमें। एक और एग्जाम्पल मैं इसका दे देता हूँ, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये दे देता हूँ मैं। जैसे सुनीता, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सुनीता परिश्रमी, परिश्रमी वह होशियार लड़की है, वह होशियार लड़की है। ठीक है, सुनीता क्या है, परिश्रमी और होशियार। तो इसमें अगर आपसे पूछे बताओ विशेषण पदबंध कौन सा है, तो सुनीता तो नहीं ले सकता, सुनीता तो संज्ञा है। लड़की है ये भी नहीं ले सकता। बचा क्या, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला परिश्रमी और होशियार। परिश्रमी और होशियार क्या है, विशेषता होती है। तो विशेषण पदबंध इसमें क्या हो जाएगा, परिश्रमी व होशियार। आपको ध्यान रखना है, मजा आएगा। बहुत ऐसी बात नहीं, बहुत गजब गजब तरीके बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, उदाहरण बहुत सारे दूंगा मैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दूंगा ताकि आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको ऐसा ना लगे एग्जाम में जाके कि हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं। और नेक्स्ट हमारा है सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया पदबंध। नंबर 4 है क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध क्या होता है, जब कोई पदबंध, जब कोई पदबंध वाक्य में क्रियापद का कार्य करे तो वहाँ क्रियापदबंध होता है। क्या होता है बच्चों, वहाँ पे क्रियापदबंध होता है। जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है। ठीक है, घोंसले से चिड़िया
बाहर झांक रही है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल मुझे दिखता है तो, बाकी तो नॉर्मल एग्जांपल इसके होते ही हैं। के लिए तो छोटे बच्चे चलते फिरते गिर पड़ते हैं। छोटे बच्चे चलते फिरते गिर पड़ते हैं। फिर है मीरा जोर जोर से हंसती रहती है। एक ही हो जाएगा। दिन रात परिश्रम करने वाले, दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं। ठीक है, एक ही हो जाएगा। और इसमें बस ये काफ़ी इसका, और तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ है नहीं इतना। ठीक है, इतने काफ़ी है इसमें। या एक और ले लेते लास्ट, जो मैंने लास्ट में लिखा था उसी ले लो चाहे। गीत गाती हुई स्त्रियां, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है, भरने जा रही है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है। अब बात आती है कि जी पहचाने कैसे क्रियापद है कहाँ पे। अब आपने क्या किया, पिछले आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे उन एग्जाम्पल में मैं शुरू से शुरू करता था और वहाँ तक जाता था जहाँ तक मुझे बोला गया। मान लेते उसने विशेषण तक बोला तो मैं सिर्फ कहाँ तक जा रहा था, वाले, वाली, हुई, इस तरीके के शब्दों तक जा रहा था। जब उसने मेरे को संज्ञा बोला तो मैं सिर्फ संज्ञा तक ही रुक जा रहा था। जब उसने मेरे को सर्वनाम बोला तो मैं सर्वनाम तक ही रुक जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्रियापद की बात करेगा आप ये मत करना कि मोहन से शुरू किया दिल्ली जा रहा है, अब सारा थोड़ा ही ले लेंगे, सारा थोड़ा ना पदबंध हो जाएगा। पदबंध क्या होता है, वाक्यांश, वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य कभी पदबंध नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना कि मोहन दिल्ली जा रहा है पूरा पदबंध है ना, इसका कोई एक अंश ही क्या होगा, पदबंध होगा, और वो अधूरा होगा, ध्यान रखना, पूरा कभी नहीं होता। मैंने आपको बताया था वाक्य, उपवाक्य पूरा होता है और पदबंध अधूरा होता है। उपवाक्य अपना पूरा भाव प्रकट करता है, पदबंध अपना पूरा भाव कभी प्रकट नहीं करता। तो सारा हिस्सा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब शुरू से नहीं शुरू किया जा सकता। तो ये कहाँ से शुरू किया जा सकता है, बस यहाँ पे जा रहा है, मोहन दिल्ली जा रहा है, वहाँ पे क्रिया इंक्लूड करनी है, क्रिया को सम्मिलित करना, तब चलना है। तो जा रहा है क्रियापद बन। घोंसले से चिड़िया बाहर झांक रही है, झांक रही है, बाहर भी ले सकते, सिर्फ झांक रही है। झांकना क्या होता है, क्रिया। क्रिया देखो ना, जाना, झांकना, गिरना, हंसना, सफल हो जाना, भरना, ये क्या है, क्रिया। तो फिरते गिर पड़ते हैं, ये आपको भी चलते फिरते भी तो होता है जी। मेन क्रिया को छांटना है, मुख्य क्रिया को लेना है, सहायक क्रियाओं को कभी लेना है। फिर गिर पड़ते हैं। फिर मीरा जोर जोर से हंसती रहती है, हंसती रहती है, जोर जोर से तो क्रिया विशेषता है। हाँ, ये तो आपका क्रिया विशेषण हो गया। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ठीक है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है, भरने जा रही है। बस इतना सा काम करना है, देखते आपको पता लग जाए क्रियापद बंद है। बात समझ आ गई, यानी क्रिया को सम्मिलित करना है। क्रिया से आगे का जो शब्द दे रखा है, क्रिया से आगे के जो पद दे रखे हैं उन्हें सम्मिलित करो और सारे को क्या बना दो, क्रियापद बना दो। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चौथे पोजीशन पे। चौथा है हमारा लास्ट, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध नंबर 5। इसे हम लोग क्रिया विशेषण पदबंध भी बोल देते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध भी बोल देते हैं, या मैंने बोला था आप लोग इसे अव्यय पदबंध भी बोल देते हैं। किसी बुक में आपको अव्यय पदबंध लिखा मिल जाएगा, किसी में क्रिया विशेषण मिल जाएगा। बात वही है, क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय का ही पार्ट होता है। अव्यय 4 प्रकार का होता है, उसमें से एक प्रकार होता है क्रिया विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है, परिभाषा वही कॉमन रहेगी जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जो पदबंध
जो पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण पद का कार्य करे, क्रिया विशेषण पद का कार्य करे तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो जी, पहला एग्जांपल देखते हैं। मोहन धीरे धीरे चलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? मोहन धीरे धीरे चलता है। नंबर 2, वह बहुत जोर से हंसा। नंबर 3 है, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। नंबर 4, हमारा खेत इस कोने से, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इस कोने से उस कोने तक फैला है। ठीक है। नंबर 5, एक कार तीन पहियों पर चली आ रही है। एक कार 3 पहियों पर चली आ रही है। फिर अपने सामान के साथ वह चला गया। अपने सामान के साथ वह चला गया। और एक है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। यहाँ पे देख लेते हैं इसे। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा है, पूरा एक ही है। ठीक है, ये क्या? नंबर 7 है, ये नंबर 7। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे आपके क्रिया विशेषण पदबंध के। अब देखो ध्यान से जरा, अब आपको क्या चाटना है? क्रिया विशेषण पदबंध, जो क्रिया की विशेषता बताते हो। उसने बोला मोहन धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया तो चलना है, चलता तो है, लेकिन क्रिया की विशेषता कैसी है? धीरे धीरे चलना। तो धीरे धीरे इसमें क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। वह बहुत, देखो मोहन नहीं ले सकती, संज्ञा पदबंध है, ये क्रिया पदबंध है, तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा। वह बहुत जोर से हंसा, हंसना क्रिया है। वह सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, बहुत जोर जोर से, ये क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण पदबंध। वह को छोड़ना है, थक गया ये भी छोड़ना है, दौड़ते दौड़ते, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। हमारा खेत इस कोने से, हमारा खेत, ये छोड़ना पड़ेगा, रीजन ये हो जाएगा संज्ञा के अंतर्गत, या फिर आ जाएगा सर्वनाम में। फैला है, ये हो जाएगा क्रिया। इस कोने से उस कोने तक, ये क्रिया की विशेषता, कि फैला तो है लेकिन कहाँ से? इस कोने से उस कोने तक, ये विशेषता हो गई उसकी। तो ये किसमें आ जाएगा आपका? क्रिया विशेषण में। फिर एक कार 3 पहियों पर चली आ रही थी, एक कार नहीं ले सकते, विशेषता क्या है? आ रही थी, क्रिया हो गई। कैसे आ रही थी? 3 पहियों पर चली आ रही थी, तो ये रहा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका? इसे, ये तो आ जाएगा आपका क्रिया पदबंध में, ये आ जाएगा क्रिया विशेषण। 3 पहियों पर, ठीक है ना, 3 पहियों पर चली आ रही थी, बस ये, इसे ले लो यहाँ तक। सॉरी, चली नहीं, चली आ रही थी, तो हो गया क्रिया में 3 पहियों पर। अपने सामान के साथ वह चला गया। अपने सामान के साथ, अपना सामान छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, के साथ। बस आप अव्यय पढ़ोगे, जब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ के साथ आएगा। बस वह चला गया, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, के साथ इसमें आ जाएगा आपका क्रिया विशेषण। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, वह बैठा रहा, ये हो गया सर्वनाम, क्रिया, सुबह से
शाम तक। विशेषता तो है, बैठा तो रहा, लेकिन कब तक? सुबह से शाम तक बैठा रहा। उम्मीद करता हूँ क्रिया विशेषण पदबंध भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको? सर्वनाम छोड़ना है, संज्ञा छोड़नी है, क्रिया छोड़नी है, बस विशेषण छोड़ देना है। बाकी जो बचा हिस्सा वो क्या है आपका? क्रिया विशेषण पदबंध में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। पदबंध 2 वीडियो में मैंने खत्म कर दिया। इससे बाहर ईमानदारी से बता रहा हूँ कुछ नहीं आ सकता। बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया। इतने एग्जाम्पल आपको बुक में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे जितने मैंने आपको दे दिए। बस आप लोग मेहनत से लग रही है। जल्द ही इसके बाद वाक्य में शुरू कर दूंगा, वाक्य पढ़ाऊंगा। वाक्य के अंदर में अर्थ के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्य से। तो वाक्य को वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगला लेक्चर हमारा किसका होगा? वाक्य का। बस तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। कनिष्ठ सहायक की भर्ती आ चुकी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। जिन बच्चों का भी 12वीं की है, जिन बच्चों ने, उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। बहुत अच्छी जॉब होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग शेयर करिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बस अपना प्यार दिखाते रहिए और लग रही है हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।